हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है भरने के लिए। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन एंड एन टर्म ऑफ द एपी गिवन है। ठीक है, मतलब आपको ए दिया है यहाँ पे, उसके बाद में डिफरेंस डी दिया है, एन दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है या फिर एन की वैल्यू, या फिर ए एन लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म दिया है। तो इसका यूज करके, मतलब हमारे जनरल टर्म क्या था, ए एन इक्वल्स टू कितना, ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें जो भी यहाँ पे बॉक्स दिया है वो हमें क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, सभी सब में हम यही करने वाले। अब सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा आपको क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है 7, उसके बाद में डिफरेंस कितना दिया है आपको, 3 दिया है, और एन की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। अब चलिए इसमें हम पुट कर लेते हैं। ए एन आपको नहीं दिया है, ए कितना है आपका 7 दिया है, उसके बाद में एन, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, उसके बाद में 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है 7 प्लस 8 में से 1 गया, ये कितना 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब ये ए एन इक्वल्स टू कितना आ जाता है 7, और 7 3 जा कितना हो जाता है आपका 21, मतलब ए एन इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 28। तो ये आपका पहला बॉक्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे कितना आया है 28। उसके बाद में अभी सेकंड कर लेते हैं। सेकंड इसमें कितना दिया है, -18 आपको दिया है, उसके बाद में हमें डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में एन की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, और ए एन इक्वल्स टू कितना दिया है 0। फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ए एन इक्वल्स टू कितना होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन आपको कितना दिया है 0 दिया है, उसके बाद में ए कितना दिया है आपका -18 प्लस एन कितना है आपका 10 माइनस 1, और डिफरेंस आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये 0 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाता है आपका 90। अब ये -18 है तो इस साइड में आने के बाद में +18 हो जाएगा, और ये 90। अब एंड 9 वन जा 9 एंड 9 टू जा 18, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है 2। तो यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं, डिफरेंस कितना आया हमारा 2 आया है। ठीक है, डी इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, ए निकालना है आपको, उसके बाद में डिफरेंस कितना दिया है आपको -3 है, ए एन आपको क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में एन की वैल्यू कितनी दी है आपको 18 दी है, एंड आपका ए एन मतलब लास्ट टर्म जो दी है जनरल टर्म वो कितना है -5। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो जाता है एन माइनस वन डी। ए एन कितना दिया है आपको 5 इक्वल्स टू ए आपको निकालना है प्लस एन माइनस वन डी, मतलब ये कितना दिया है 18 माइनस वन, डिफरेंस है आपका -3। तो ये कितना हो जाता है -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 में से 1 गया, ये कितना 17 आ जाता है, और ये -3। ठीक है, तो ये -5, उसके बाद में ए प्लस कितना 17 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 3 कितना हो जाता है आपका -51। ठीक है, तो ये अभी -51 है, इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा आपका +51, तो ये हो जाता है ए, मतलब ए इक्वल्स टू कितना 51 में से 5 गया, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 46। ठीक है, मतलब आपका ए फर्स्ट टर्म कितनी आ गई है 46, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये 46 आ गया। ठीक है, इसके बाद में अभी फोर्थ वाला सम पहला हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, अभी हमें करना है फोर्थ। अभी यहाँ पे क्या दिया है ए, मतलब ये कितना है -18.9, उसके बाद में डिफरेंस कितना दिया है आपको 2.5, उसके बाद में आपको n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n इक्वल्स टू कितना है a प्लस एन माइनस वन, और ये हमारा है d। ए एन कितना दिया है आपको 3.6 इक्वल्स टू कितना है, a आपका फर्स्ट टर्म कितना है -18.9, उसके बाद में प्लस कितना n माइनस वन डी, और ये है d आपका 2.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3.6 इक्वल्स टू कितना है -18.9, और प्लस अभी ये ब्रैकेट के बाहर में है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाय एन मतलब कितना 2.5 एन, और 2.5 वन जा 2.5 आ जाता है। उसके बाद में देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है 3.6 इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा आपका 18 और 2 20, मतलब ये कितना 21.4 आ जाता है आपका माइनस। उसके बाद में इक्वल्स टू ये आपका 2.5 एन आ जाता है। ठीक है, अब ये माइनस है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 21.4 इज इक्वल्स टू कितना 2.5 एन आ जाता है। अब इनका अगर प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका 25। ठीक है, ये 25.0
इज इक्वल्स टू कितना 2.5n। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आ जाने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल हमें रिमूव करना है तो हम ऊपर में क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, तो ये 250 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 25, मतलब n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10, 25 1 जा 25, ये 0 आ जाता है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए n की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला सम क्या है हमारा, ये बाकी के हमने कर लिए हैं। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है आपको, a इक्वल्स टू कितना है 3.5, उसके बाद में आपका डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे 0, और n इक्वल्स टू कितना दिया है 105, हमें निकालना है an। हमारा फॉर्मूला क्या है, a n इक्वल्स टू क्या हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 डी। इसके बाद में a n हमें निकालना है, a है हमारा 3.5, उसके बाद में प्लस n कितना है 105 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है हमारा 0, तो ये ए एन इक्वल्स टू कितना 3.5 प्लस ये 105 में से 1 गया, मतलब ये 104 मल्टीप्लाइड पे 0, मतलब ये ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है 3.5 प्लस 0, मतलब कितना ए एन इक्वल्स टू आ जाता है 3.5। तो ये हमारे सारे सम्स क्वेश्चन 1 के सॉल्व हो गए। ये कितना आ गया है हमारा 3.5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।